अंदर जाने का जो प्लेटफॉर्म है वो बना तो है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इस होटल का ध्वस्तीकरण भी होगा, बुलडोजर चलेगा, निर्माण में मददगार और अपनी तिजोरियों के भरने वाले भ्रष्ट अफसरों पर भी कार्रवाई का डंडा चलेगा। नोएडा में भ्रष्ट अफसर और बिल्डरों के नेक्सस का नतीजा था ट्विन टावर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन लखनऊ का लेवाना होटल भी भ्रष्ट अफसरों और बिल्डरों के नेक्सस का ही नतीजा था। लेवाना होटल तो खड़ा हो गया, लेकिन इस होटल का नक्शा तक पास नहीं था, या यूं कहा जाए कि मालिकानों ने होटल का नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण में कभी जमा ही नहीं किया। इसकी शिकायत का सिलसिला तब शुरू हुआ जब बीते मई महीने में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल के मालिकों से नक्शा मांगा, तो मालिकों की तरफ से फायर विभाग की जो रिन्यूअल की हुई एनओसी 2024 तक के लिए थी वो दे दी गई। उसके बाद भी लगातार नोटिसों का सिलसिला चलता रहा। 4 नोटिस लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई, लेकिन इन नोटिसों के जवाब में ना तो होटल मालिकों की तरफ से कोई नक्शा जमा किया गया, ना ही कोई दूसरा ऐसी एनओसी या अनुमति प्रमाण पत्र जिससे कहा जाए कि ये होटल को बाकायदा विभागों से अनुमति है। और जब कल 5 सितंबर को इस होटल के दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले जो लोग दूसरे शहरों से आए थे, दिल्ली, नोएडा, वाराणसी से, वो जब यहाँ पर फंस गए, एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में करीब 4 लोगों की जान चली गई, 1.5 दर्जन लोग बेहोश हो गए। घंटों की मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने उन लोगों को जो होटल के 30 में से 18 कमरों में ठहरे हुए थे, करीब 35 लोग, उनको निकाला। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों का वक्त लगा। करीब 1.5 घंटे तक तो सिर्फ धुएं की वजह से फायर विभाग के लोग जा नहीं पाए और एनडीआरएफ की टीमें तक विफल रहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना वक्त लगा तो क्यों? हम आपको सिलसिलेवार इन तस्वीरों से बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये होटल की ग्रिल है, जिसको रात में लाइट से जगमगाया जाता है। लेकिन कल यही ग्रिल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके लिए सबसे बड़ा अड़ंगा थी, क्योंकि ये प्लाई की लगी हुई ग्रिल और उसके पीछे लोहे की रॉड से ये पूरी तरीके से पूरा सरफेस जो था, फिक्स स्ट्रक्चर था, इसको तोड़ने में घंटों की मशक्कत लगी। उसके बाद अब बात इन लोहे की सीढ़ियों की करते हैं। ये लोहे की सीढ़ियां तब लगाई गई जब एलडीए ने होटल मालिकों से पूछा कि होटल में आखिर एग्जिट प्लान क्या है, इमरजेंसी अगर होती है तो यात्रियों को कैसे निकाला जाएगा, लोगों को कैसे निकाला जाएगा। तो होटल मालिकों ने एक लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को पूरे तीसरी मंजिल तक ले जाया गया, लेकिन जो अंदर जाने के, होटल के अंदर जाने का जो प्लेटफॉर्म है वो बना तो है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता फिक्स स्ट्रक्चर की वजह से बंद है, यानी सिर्फ एक दिखावा था। ये स्ट्रक्चर खड़ा करके जो एलडीए की तरफ से नोटिस दी गई थी, उसको आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लोहे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया कि हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट गेट भी है, लेकिन ऐसा कोई गेट था ही नहीं। यही वजह थी कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर जब लोग फंसे तो उनको निकालने के लिए, धुएं को बाहर करने के लिए जो फायर विभाग के लोग थे उनको घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। पहले यहाँ पर एक इमरजेंसी गेट के लिए एक स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, जो रेलिंग थी, प्लाई की रेलिंग और लोहे की रेलिंग, उसको तोड़ा गया। तब जाकर लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जरा इस होटल के स्ट्रक्चर के जो ड्राइंग है उसकी बात करें। 6400 वर्ग मीटर में ये होटल बना है। नियम है कि होटल के चारों तरफ 9 मीटर का सेटबैक छोड़ा जाएगा। 9 मीटर का सेटबैक इसलिए कि फायर विभाग की गाड़ी, जो सबसे बड़ी गाड़ी होती है, जो 14 मंजिल तक जा सकती है, वो यहाँ पर जा सके। होटल के सामने की तरफ तो यहाँ पर पूरा बाकायदा सेटबैक छोड़ा गया, लेकिन ये जो रास्ता है ये नीचे का है। ये यहाँ पर तो बेसमेंट है, बेसमेंट की तरफ है, यहाँ पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पीछे सेटबैक छोड़ा ही नहीं गया। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। सीलिंग की वजह से जो पीछे है वहां पर कल भी यहाँ पर फायर विभाग की गाड़ियां, जो फायर टेंडर्स थे, वो पीछे नहीं जा सके। यही वजह थी कि कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो जहां पर आग सबसे ज्यादा थी, धुआं सबसे ज्यादा था, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन ना शुरू हो करके शुरुआत से पीछे जब धुआं भरा था तो आगे से शुरुआत की गई। ये वजह थी कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें घंटों का वक्त लग गया और जिसमें 4 लोगों की जान चली गई।
अब एलडीए ने जो वाद दायर किया था, जो प्रक्रिया शुरू की थी, उस मामले में उस होटल को सील करने का आदेश दिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नियमों की अनदेखी के चलते इस होटल का ध्वस्तीकरण भी होगा, बुलडोजर चलेगा। होटल के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और उनके पिता पवन अग्रवाल समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। रोहित, राहुल और इस होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन फायर विभाग की टीम हो या मुख्यमंत्री कार्यालय से गठित की गई लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकब और लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर की अगुवाई में 2 सदस्यीय टीम, इन दोनों ही कमेटियों की जांच रिपोर्ट के बाद तय होगा कि इस होटल के निर्माण में कौन कौन से भ्रष्ट अफसर शामिल थे। अभी तक एलडीए की तरफ से करीब 22 ऐसे अफसर चिन्हित किए गए हैं जो 2017 में जब ये होटल बनकर तैयार हुआ उस समय पर जो जोनल अधिकारी थे, इंजीनियर थे, अधिशासी अभियंता, तमाम जो लोग थे उनको चिन्हित किया गया, उनकी बाकायदा सूची जारी की, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो जांचें चल रही हैं, उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो जब रिपोर्ट आएगी तो जाहिर है कि इस होटल के निर्माण में मददगार और अपनी तिजोरियों के भरने वाले भ्रष्ट अफसरों पर भी कार्रवाई का डंडा चलेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।